नमस्ते। एक महत्वपूर्ण विषय युवाओं में, नौजवानों में, बच्चों में सुसाइड की बढ़ती प्रवृत्ति, इस विषय के ऊपर मैं आज लाइव आया हूँ। पिछले दिनों इस विषय से संबंधित कुछ किस्से सामने आए तो मन हुआ कि इस विषय के ऊपर बात रखनी चाहिए और आप लोगों को बात अगर समझनी है तो बात पूरी सुननी होगी। ये एक बहुत बड़े पत्रकार हिमाचल प्रदेश से हैं, प्रदीप चौहान जी। वो अपने हर वीडियो में ये बात कहते हैं, मैं भी उन्हीं से इस बात को उधार लेके आपके समक्ष रखता हूँ। तो जो युवाओं के साथ, यूथ के साथ, बच्चों के साथ जो मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कुछ दिन पूर्व हमने देखा कि 3-4 किस्से ऐसे आए कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों ने छोटी छोटी बात को लेकर के सुसाइड किया, आत्महत्या की। हम किसी का पर्टिकुलर विवरण, पर्टिकुलर बात नहीं रखेंगे कि कहाँ के थे, क्यों थे, क्या थे। तो ऐसे बहुत हैं वो, और देश में, प्रदेश में ऐसे किस्से अनगिनत हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि होता क्या है। हमने एक फैल्सी ऑफ माइंड जो है अपने चारों ओर, अपने मन के चारों ओर एक ऐसे विचारों का जंजाल, एक विचारों का पुंज गुंथा होता है। आप एक उदाहरण से समझेंगे, एक हमारे एक कीट होता है, एक पतंग होता है, वो एक मिट्टी का घर बनाता है। हमारे पुरानी जो दादी माएँ हैं वो कहती हैं कि उस मिट्टी को बच्चों की नाभि के ऊपर लगाते हैं, बड़ों की नाभि के ऊपर लगाते हैं। कुछ उस मिट्टी को खाते भी हैं कि उस मिट्टी से जो है वो ठंडक शरीर में पैदा होती है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी जन श्रुति है। सच्चाई का मुझे नहीं पता, सच्चाई के लिए तो जीव विज्ञान वाले लोग जो हैं वो इसके ऊपर जो है बात रखेंगे कि ये सच है, ये झूठ है। जैसे कोयल के बारे में जन श्रुति है कि कोयल अपना अंडा जो है वो नहीं देती, वो कौवे का अंडा चुरा के लाती है और अपने वातावरण में उसको जो है, उस बत्ती को जो है खोलती है, उस अंडे को खोलती है और कोयल बन जाती है। पर ये झूठ है। मैंने ऐसी अपने संस्थान में, अपने महाविद्यालय में एक ऐसी कोयल देखी है। मैंने उसको अंडे देते हुए भी देखा है और उसको उन बत्तियों को, उन अंडों को जो है वो खोलते हुए भी देखा है और कोयल के बच्चे वहाँ से निकलते हुए देखे। तो कई बार इस तरह की जन श्रुतियाँ, ऐसी जन श्रुति जो, ऐसी जन भावना जो है वो फैल जाती है। जरूरी नहीं है वो सच्ची बात हो। तो इसके बारे में, इस जन श्रुति का मैं यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ। ये उपयोग इस बात को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि विचार जो है, विचार बहुत पावरफुल होते हैं। और ये उस कुंबड़ी के बारे में, उसको हिंदी में उसको भृंगी कहा जाता है, उस कीट का नाम भृंगी है। वो कहते हैं कि मकोड़ों का या चींटियों का अंडा लाती है, बत्ती लाती है और उसके अराउंड, उसके चारों ओर जो है गूंजती है, गुंजायमान वातावरण उसका होता है, वो गूंजती है और उस गूंज के कारण वो भृंगी बन जाता है। वो हम उसको मंडियाली भाषा में जो है कुमड़ी बोलते हैं। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के ऊपर जो है, डिफरेंट डिफरेंट स्थान के ऊपर है जो है वो इसका नाम जो है अलग होगा। इसका नाम कई बार वो गहरे हरे जैसे रंग की होती है, थोड़ा नीला भी उसमें मिश्रण हो सकता है, पीली भी हो सकती है। मिट्टी का घर बनाती है। दरवाजों के, अमूमन दरवाजों के आसपास जहाँ शांत वातावरण होता है, जहाँ उसको डिस्टर्बेंस कम होती है। बोलने का तात्पर्य ये कि विचारों का पुंज जो है हमारे चारों ओर, विचारों का, हमारे मानसिक वातावरण में एक विचारों का पुंज होता है। इस विचारों के पुंज से निकलने की हमारे पास कोई तकनीक नहीं होती, कोई विधि नहीं होती। हमारी शिक्षा नीति में ये नहीं पढ़ाया जाता। जैसे यहाँ तो विचार ही पढ़ाए जाते हैं, जैसे सुकरात का विचार है, प्लेटो का विचार है, अरस्तु का विचार है, भारतीय ऋषि मुनियों के विचार है, पतंजलि का विचार है, अगस्त्य मुनि का विचार है, व्यास मुनि का विचार है, या वशिष्ठ का विचार है,
या विश्वामित्र के, इस तरह से अनेक, ये भगवान बुद्ध का विचार है। तो अनेक महापुरुषों के विचार हैं, जैसे स्वामी दयानंद का, सरस्वती। तो विचारों के रूप में ही हम उन लोगों को, इन महापुरुषों को जानते हैं। जबकि इन लोगों को, अगर कुछ लोगों को, इन सबको नहीं, कुछ को, जैसे बुद्ध को या महर्षि पतंजलि को या कपिल मुनि को, इनको हम, इनके विचारों को, जो विचार लिखे हैं, बेशक उनमें थोड़ा बहुत उनमें मिश्रण हो, अगर उनको हम पढ़ेंगे तो वो विचारों से परे की बात है। तो जो विचार, जो आभा मंडल में या अपने मन के चारों ओर आपने एक भ्रमित, अपने व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में एक भ्रमित विचार जो आपने पैदा कर लिया है, ये फैल्सी ऑफ माइंड जो आपने बना रखी है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को, किसी बच्चे के पेरेंट्स ने कह दिया, उससे मोबाइल छीन लिया, या वो किसी लड़की है तो लड़के के साथ बात कर रही थी, लड़का है तो लड़की के साथ बात कर रहा था, और वो अपने माता पिता के पास जो है कुछ और तरह से उस बात का जो है उसका विवरण रख रही थी, उसको व्यक्त कर रहा था। वहाँ जो है, वहाँ वो झूठ पकड़ा गया। तो वो अगर पकड़ा गया, देन सो व्हाट। और झूठ आप बोले ही क्यों, आप सच्चाई सामने रख दो। मेरी उस व्यक्ति के साथ, उस लड़के के साथ, उस लड़की के साथ ये मेरी बातचीत हो रही थी। या बहुत सारी लड़कियों का कि लड़कियों के साथ जो है रेप हुआ। शिमला की लड़की थी, मनाली में रेप हुआ, होटल में रेप हुआ। अरे बाबा, आप शिमला से आए, मनाली तक आए, होटल के दरवाजे तक आप पहुंचे, पकड़ के तो आपको लाया नहीं गया। आए तो गाड़ी में होंगे, बहलाए गए होंगे, फुसलाए गए होंगे। तो एक विचारों का जो रिंग है, विचारों का जो एक चक्कर है, वो आपके इस मनमुखी के चारों ओर एक बना, एक जंजाल बना, और उसने आपको भ्रमित किया। अब ऐसी स्थिति में आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि विचारों से परे भी दुनिया है, या विचारों से परे भी सच्चाई बसती है। सच्चाई ये नहीं है कि मैं उस लड़के के साथ बात कर रहा था, उस लड़की के साथ बात कर रहा था, उस महिला के साथ बात कर रहा था, या उस लड़की का उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। ये सच्चाई नहीं है। आप उस बातचीत से हटिए, आप शांत होके, मौन होके अपने आप को एनालाइज करिए। आपके पास अपना सही रूप होगा, सही स्वरूप होगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। आज इतनी ही बात, अगर अभिभावक मेरी बात को देख रहे हैं तो इस बात को वो टटोलें, इस बात को वो खोजें। भारतीय शिक्षा नीति से ये बात पूर्णतया गायब है। हालांकि ये बात, ये विचार भारत का ही विचार है, भारतीय वाङ्मय का विचार है। शिक्षाविदों को ये बात, इसके ऊपर छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक एक एक चैप्टर होना चाहिए, चाहे सेम ही चैप्टर रिपीट हो। जिस तरह से हम एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर पढ़ाते हैं तो लगभग वो एक जैसे ही चैप्टर हैं, या एक ही पेपर होता है। ग्रेजुएशन तक वही, उस बीए फर्स्ट ईयर वाला बच्चा उसको क्वालिफाई करता है, बीए सेकंड ईयर वाला भी करता है, और बीएससी थर्ड ईयर वाला, और बीए थर्ड ईयर का बच्चा भी उसी को क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से एक चैप्टर जो है कि बियॉन्ड थॉट, रियलिटी बियॉन्ड थॉट, विचारों के आगे की सच्चाई, शायद ये भ्रम, ये फैल्सी ऑफ माइंड, ये झूठ का बवंडर, उससे आप निकल पाए। विचारों में बहुत शक्ति होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विचार का कोई महत्व नहीं है, विचार का महत्व है।
जीवन जगत में, मटेरियल जगत में, इस भौतिक जगत में जीने के लिए विचार का बहुत बड़ा महत्व है। विचार के बिना अस्तित्व नहीं है। काम करने के लिए, एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए, एक सामान को उठाने के लिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। अपनी दैनिक उपयोग को करने के लिए वो विचार ही आपके मन को उद्वेलित करता है, धक्का देता है। पर सच्चाई इस विचार के आगे है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं बाद में भी, इसके बाद भी अगर कुछ लोगों की ऐसा विचार होगा, ऐसी बात होगी, तो आप इसको कमेंट में लिखेंगे, इसको हम डिटेल में भी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये आपके समक्ष से लाइव हो रहा हूं, तो मेरे सामने ये कैमरा है, कैमरा रखा है, मैं कोई बात आपके साथ कर रहा हूं। अब मेरे मन में क्या विचार है? ये स्टैंड है, ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर ये कैमरा मैंने लगाया है और फेसबुक के ऊपर मैं लाइव हुआ हूं। तो व्यक्ति के मन में विचार के प्रति आसक्ति, कोई भी विचार है, और उस विचार की जो व्याख्या है वो वर्तमान की व्याख्या नहीं है, वो भूतकाल के विचारों से उद्वेलित, भूतकाल के विचारों का समावेश होकर के उस विचार की व्याख्या है। ऐसा कोई विचार नहीं है जो बिना भूतकाल के हम बोल सकें, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। ऐसा कोई विचार नहीं है। भूतकाल का समावेश होगा ही होगा। तो मान लीजिए एक बच्चे के मन में ये विचार आया कि मैंने इस जीवन की लीला समाप्त कर देनी है, तो कितना गलत विचार है वो गलत विचार इसलिए नहीं कि मैं जंप कर दूं कहीं से, किसी ब्रिज से, विक्टोरिया ब्रिज, या कहीं और से, या कुछ पी लूं या कुछ खा लूं, इसलिए गलत नहीं है। वो गलत इसलिए है कि मुझे झूठ ने उद्वेलित किया, मुझे झूठ ने प्रेरित किया। जो विचार था वो पूर्व का विचार था, वो वर्तमान का विचार नहीं था। वर्तमान में जीना रहना मैंने सीखा ही नहीं, मुझे जानकारी ही नहीं। वर्तमान में विचारों का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। महर्षि गोरख शब्दी में, जो 12वीं शताब्दी में हुए, उनके एक बहुत बड़े योगी सूरजनाथ, वो गोरख शब्दी के ऊपर जो है बहुत प्रवचन करते हैं। तो महर्षि गोरख ने लिखा है कि विचार, जो विचार विभाजक है, अब जदू कृष्णमूर्ति को पढ़ें, इनको आप समझ सकते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध की वाणी देखिए, ये विचार से आगे की बात है, ये अनुभव की बात है, ये अनुभूति की बात है, ये उस समय की बात है जब विचार है ही नहीं, जब भूतकाल है ही नहीं। तो आज हम इतनी बात करेंगे और तत्पश्चात इसके बाद इस बात को और गहराई से, अगर आपकी इसमें रुचि होगी, तो इस बात का क्रम, इस बात की श्रृंखला और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।